कोरोना वायरस के संकट के बीच आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई की परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर रहे हैं। इसके अलावा आंतरिक परीक्षा के आधार पर सभी छात्रों का पास होना या फेल होना तय होगा। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की जाएगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो बच्चे घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो FM और दूरदर्शन के माध्यम से 3 घंटे की क्लासेस होंगी। उन स्कूलों में बच्चों को मैं नहीं चाहूंगा कि वहां बुलाया जाए अभी बच्चों को, जब तक वहां स्कूलों को खाली करके पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। बच्चों को बुलाना किसी भी तरह से सेफ नहीं होगा। तो ऐसे में एक ही तरीका बचता है कि हम सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करें, और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्जाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्जाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स के रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। तो ये तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था। दूसरा सुझाव मैंने उनको ये दिया है कि अब क्योंकि काफ़ी समय बच्चों का लॉकडाउन में बर्बाद हो गया है, हम चाहे जितना कह लें ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चे अपना सेल्फ ट्यूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट बंद हैं, स्टेशनरी बंद हैं, किताबें बंद हैं, फैसिलिटीज़ बंद हैं, लोगों का आना जाना संभव नहीं है, तो बच्चों का नुकसान तो हो रहा है। वैसे में हमें अपने स्टैंडर्ड नीचे लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करें, और उस 30% की कटौती को सिर्फ सीबीएसई के पाठ्यक्रम में ना करें, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ना करें खाली, बल्कि उसके बेस पे होने वाले एग्ज़ाम्स, जो अगली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, जेईई के एग्ज़ाम हैं, उन सब में भी इसको लागू करें। ये मैंने उनको एक सुझाव दिया है। और इसी तरह से उनको सुझाव दिया है कि बाकी जितने बच्चे अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के पास में ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। दिल्ली में हमने देखा है कि 68% बच्चों के पास में, हमने एक सर्वे किया था सभी बच्चों से, तो 68% बच्चों के पास में ऑनलाइन सिस्टम इजीली उपलब्ध है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके करते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा वर्क रह जा रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, जो कि फ्री टू एयर भी है और सभी लोगों को उपलब्ध भी है और सरकारी सिस्टम है, जनता के टैक्स के वजह से चलता है, तो इसको अभी एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाए। और हमने दिल्ली की तरफ से भी 3 घंटे का समय ऑल इंडिया रेडियो FM पर और 3 घंटे का समय दूरदर्शन पर मांगा है।